दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 9 बच्चों की माँ, जिसने अपने ही पति के साथ जो किया, वह सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आजकल के समय में पति-पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि कई बार मामूली विवाद भी जानलेवा बन जाते हैं। पहले के जमाने में संयुक्त परिवार रिश्तों को संभाले रखते थे, लेकिन अब ज्यादातर जोड़े अकेले रह रहे हैं और ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई बार तो बात तलाक तक नहीं रुकती और लोग हत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आई यह घटना ऐसी ही एक खौफनाक सच्चाई को सामने लाती है। यह कहानी किसी साधारण हत्या की नहीं, बल्कि हवस में अंधी हो चुकी एक ऐसी पत्नी की है, जिसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह महिला किसी नई नवेली दुल्हन नहीं, बल्कि 9 बच्चों की मां। कहानी की शुरुआत होती है कासगंज के भरगैन गांव से। यह इलाका ईंट के भट्टों के लिए मशहूर है और कई परिवार यही काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। 50 साल का रतिराम भी अपने परिवार के साथ यहाँ आकर काम करने लगा था। उसकी पत्नी रीना भी उसी भट्टे पर मजदूरी करती थी। रीना ने ही जिद करके अपने पति को वालूपुर गांव से यहाँ आने के लिए मनाया था, क्योंकि उसके पिता यहीं रहते थे। रतिराम और रीना के 9 बच्चे थे। पहले 5 बेटियां, फिर 4 बेटे। बड़ी 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और बाकी 6 बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। 21 जून 2025 की सुबह गांव वालों ने एक विचलित करने वाला दृश्य देखा। रतिराम के छोटे छोटे 6 बच्चे एक बंद पड़े ईंट भट्टे के पास बैठकर रो रहे थे। सबसे बड़ा बेटा विजय, जो केवल 14 साल का था, छोटे भाई बहनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। भूखे प्यासे बच्चों को देखकर किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और बच्चों से पूछताछ की तो विजय ने बताया कि उनका पिता 2 दिन से लापता है और मां भी पिछली रात घर से बाहर गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने परिवार के रिश्तेदार अरविंद को फोन लगाया। अरविंद ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसकी भाभी रीना पिछले 2 साल से उसी भट्टे के एक मजदूर हनीफ के साथ अवैध संबंध में है। वह कई बार हनीफ के साथ घर छोड़कर भाग चुकी है, लेकिन भोले भाले रतिराम ने हर बार उसे माफ कर दिया था। अरविंद को शक था कि इस बार रीना और हनीफ ने रतिराम को रास्ते से हटा दिया है। पुलिस ने तुरंत बच्चों के खाने पीने का इंतजाम किया और अरविंद मौके पर पहुंचकर बच्चों को अपने पास ले गया। अगले दिन सुबह गांव में एक अजीब सी बदबू फैल गई। लोग बदबू के पीछे पीछे खेतों की ओर गए। जुल्फिकार अली के खेत में बने ट्यूबवेल की टंकी में एक शव पड़ा मिला। शव सड़ चुका था और बदबू इतनी तेज थी कि लोग पास भी नहीं जा पा रहे थे। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान के लिए अरविंद को बुलाया गया। शव देखते ही अरविंद फूट फूट कर रो पड़ा। यह उसका भाई रतिराम था। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और रीना और हनीफ की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक दोनों जगह जगह छिपते रहे, लेकिन आखिरकार 30 जून को पुलिस ने दोनों को दरियावगंज रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि रतिराम दोनों के रिश्ते में रोड़ा बन गया था। 17 जून की रात पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। उसी रात रीना ने ठान लिया कि अब वह अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन आधी रात को रीना ने रतिराम को बहाने से खेत में बुलाया और वहीं हनीफ पहले से छिपा बैठा था। जैसे ही रतिराम वहां पहुंचा, रीना ने उसे पकड़ लिया। हनीफ ने उस पर हमला कर दिया। रीना उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगी और हथौड़े से वार करने लगी। हनीफ ने उसकी नाक तक काट डाली, जिससे रतिराम की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने शव को ट्यूबवेल की टंकी में डाल दिया और खून से सने कपड़े पास के खेत में गाड़ दिए। अगली ही रात रीना अपने बच्चों को छोड़कर हनीफ के साथ भाग गई। जब पुलिस ने रीना से पूछा तो उसने कहा, मैं हनीफ से प्यार करती हूं। रतिराम शराब पीकर मुझे मारता पीटता था, इसलिए मैंने उससे छुटकारा पा लिया। अब रतिराम इस दुनिया में नहीं है और रीना जेल की सलाखों के पीछे है। उनके 6 छोटे छोटे बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो गए। रतिराम का बूढ़ा पिता और भाई अरविंद बच्चों को अपने साथ फर्रुखाबाद ले गए। गांव के लोग अब भी यह सोचकर दहशत में हैं कि एक मां
अपने ही बच्चों के पिता को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है? दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में अगर कड़वाहट हो, तो बातचीत और समझ से हल निकालना चाहिए। गुस्से में या हवस में लिया गया फैसला सिर्फ जिंदगी बर्बाद करता है। सोचिए, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा दर्द किसे झेलना पड़ रहा है? उन मासूम बच्चों को, जिन्होंने एक ही रात में अपना माँ-बाप दोनों खो दिए।